नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दिल्ली के 30% इलाकों में पानी की किल्लत देखी जा रही है। दरअसल इसकी बड़ी वजह यह है कि यमुना नदी स्थित वजीराबाद बैराज में जल स्तर अत्यधिक कम होने से यहां पर दिल्ली जल बोर्ड निगम के 3 जल शोधक संयंत्रों से पानी की आपूर्ति करीब 60% प्रभावित हो गई है और यमुना नदी में हरियाणा की ओर से पर्याप्त पानी नहीं छोड़ने के कारण वजीराबाद बैराज में पानी का स्तर निरंतर कम हो रहा है और इसका सीधा असर दिल्ली जल बोर्ड के वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल शोधक संयंत्र पर पड़ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार इन संयंत्रों में पानी की आपूर्ति 60% प्रभावित हो रही है और राजधानी के सामने जल संकट गहराता चला जा रहा है। यमुना का स्तर लगभग अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया और पानी लगभग सूख चुका है और ऐसे में अब 3 नहीं बल्कि 5 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर इसका असर भी पड़ रहा है। आधे से ज्यादा दिल्ली पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। दिल्ली जल बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार वजीराबाद तालाब में पानी का जल स्तर लगभग न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। देखिए लोगों का क्या कुछ कहना है। अव्यवस्था यही है कि 2 दिन में आ जाता, कभी 3 दिन में पानी आता, लेकिन प्रेशर नहीं छोड़ते। जबकि जेई को बोल दिया मैंने, जेई कहता है पीछे से पानी नहीं आ रहा। और पानी की समस्या यह है कि मोटर के बगैर तो पानी उठाती नहीं, किसी के प्रेशर डालते नहीं, प्रेशर के बगैर पानी आएगा नहीं। और किसी को मोटर जो पहले चला देते तो पीछे वाले बगैर रह जाते हैं, क्योंकि प्रेशर जो है के बगैर पानी आएगा। और पानी की समस्या अब तो कम है, अब 10 दिन में, महीने में फिर ज्यादा हो जाएगी कल, क्योंकि पानी के जो है टूटे पड़े हैं सारे पाइप को जोड़ा नहीं जाता। कंप्लेंट करने के बाद कोई जेई सुनता नहीं, विधायक सुनता नहीं, निगम पार्षद सुनते नहीं, कोई भी किसी की समस्या लेके जाता, कॉलोनी वाला कॉलोनी की समस्या सुनते ही नहीं। विधायक के पास गए, विधायक ने सुनी नहीं। विधायक के नाम उसका बाप बैठा है विधायक के जगह, वही उसकी देख रेख करता। रोड सारे खराब हुए हैं, विधायक कहता मेरे बस में नहीं है, मैं ना कर सकता, क्योंकि पैसे लेने का वो देता नहीं है। पूरी कॉलोनी उसके पास गई हुई है विधायक के पास, लेकिन विधायक सुनता ही नहीं। पानी की समस्या ये 3 दिन में आता है पानी, और वो भी मंदा आता है। अब वो भी या तो रात में छोड़ देंगे, पता नहीं किस वजह से, जो सो के उठते हैं तो जब बंद कर देते हैं, 8 बजे तक चला जाता है। पानी की बहुत समस्या है सर। पानी बहुत कम आती है, वो भी 3 दिन 4 दिन पे आती है, हैं? और नीचे इतनी नीचे है, जब भी पानी नहीं आ रही है ढंग से। परेशान हो गए पानी पानी के लिए हम लोगों ने। गर्मी बहुत परेशानी है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। जो पानी आता है वो कहे तो 3-4 दिन पे आता है, वो भी थोड़ी सी आती है। किसी को पानी भरा किसी को नहीं भरा है। समस्या यही है, जो सब परेशान है, पूरे गली वाले परेशान है, गली में कॉलोनी पूरा परेशान है इससे। पानी की क्या समस्या भाई, हम तो किराए पे रहते हैं, तो पानी क्या मुझे मिल रहा है तो पहले तो बर्तन रखी है मैंने, तो इस वजह से पानी साफ भी आता, बाजी मेरा गंदा भी आ जाता। अब बर्तन लेके रखे हैं। समस्या हमारे एरिया में ये हो रही है सर। एक तो एक्चुअली पानी की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जो कि पानी 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर भी हो जाते हैं और पानी गंदी भी आ रही है बहुत ज़्यादा। उसके बाद भी लोगों जैसे परेशान हैं, बहुत तरीके से परेशान हैं, क्योंकि हफ्ते भर और 4 दिन हो जाते हैं पानी आए हुए, और जेई एक बार जो ऐसे देखने नहीं कॉलोनी में जो कहाँ पे क्या समस्या है, उस समस्याओं को हल करें। सो भी नहीं है। पाइपलाइन कई जगह मैं देखा हूँ कि टूटी हुई है, वैसे के वैसे पानी भर रही मतलब गली में रोड पे बह रही है। उसका कोई समाधान नहीं, कोई समस्या का समाधान सोचने वाले कोई नहीं है। एमएलए विधायक जी जो भी हैं हमारे क्षेत्र के, अपने किरारी विधानसभा के, उनसे जब शिकायत लगाने के लिए लोग जाते हैं तो सुनते नहीं है, ना उस पर कोई कार्रवाई करते हैं। अव्यवस्था यही है। और इस पूरे मामले को लेकर नॉर्थ एमसीडी की पूर्व मेयर दीप्ति अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। दिल्ली के अंदर पीने के पानी की समस्या निरंतर बनी हुई है, तो आज आपको मेरा एक सुझाव है, जहां पर भी पीने का पानी आ नहीं रहा है या पानी गंदा आता है, आप महा झूठे जो अपने आप को दिल्ली का भाई और दिल्ली की जनता का बेटा कहते हैं, आप उनके घर जाएं बाल्टी लेके। उन्होंने एक बहुत बड़ा विश्व स्तरीय स्विमिंग पूल बनाया है जिसमें हजारों लीटर पानी है, तो आप एक बाल्टी लेके जाएं, वहां पर आप नहा भी सकते हैं और पीने का पानी पी भी सकते हैं, और आप बाल्टी भर के अपने घर भी लेके आ सकते हैं। आप ये देखिए, आज आई वॉज गोइंग थ्रू दीज पिक्चर्स, क्या उनका मन ये फोटोज देख के विचलित नहीं होता कि माताएं बहनें सुबह सवेरे मंदिर में जाने की जगह, भगवान की पूजा करने की जगह सुबह सवेरे ये पानी भरने की लाइनों में खड़े होना पड़ता है। क्या ऐसी जरूरत थी
अपने आप को दिल्ली का भाई और दिल्ली का बेटा कहते हैं। जब पूरी दिल्ली लॉकडाउन थी उस समय सिर्फ एक जगह काम चल रहा था। तो पानी की किल्लत से कई इलाके जूझ रहे हैं। लोगों का क्या कुछ कहना रहा है ये भी आपने सुना और इसको लेकर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं किराड़ी विधानसभा के प्रेमनगर एक्सटेंशन इलाके में, जहां के लोगों का कहना है कि यहां पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। स्थानीय लोगों की माने तो 3 से 4 दिन में एक बार पानी आता है और उसमें भी पानी का जो प्रेशर है वो बहुत ही स्लो होता है, जिससे कहीं ना कहीं इन लोगों को पानी की समस्या से बहुत सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में बार दिल्ली के हर तमाम इलाकों में पानी की समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है और उन्हीं अलग अलग इलाकों में से एक है ये किराड़ी विधानसभा का इलाका, जहां पर लोग पानी की समस्या से दो चार हो रहे हैं। इनका कहना है कि ये कई बार चाहे विधायक हो या जल बोर्ड के अधिकारी हों, सभी को इन्होंने शिकायत की है, लेकिन पानी की समस्या पर कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में देखना लाजमी होगा कि इनकी इस समस्या का समाधान कब तक मिलता है। अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत। तो आपने देखा कि अलग अलग इलाकों में क्या हाल है, जहां पर फेज 1 और फेज 2 के साथ बवाना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी अपनी पूरी क्षमता का काम ये नहीं कर पा रहे हैं। तो दिल्ली जल बोर्ड पानी का रेशनलाइजेशन कर किसी तरह से सप्लाई की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी का प्रेशर अब लगभग सभी जगह कम हो चुका है। तो कैसे होगा समाधान? हमारे संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से। सबसे पहले रुक करते हैं कुलदीप का। कुलदीप, जिस तरह से पानी की समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, जब सवाल किया जा रहा है कि आखिर ये समस्या कैसे खत्म होगी, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है और ये कह रही है कि हरियाणा सरकार की ओर से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से ये पुख्ता किया जा रहा है कि हम पहले से कहीं ज्यादा क्षमता के साथ पानी दे रहे हैं। तो आखिर ये समस्या दूर कैसे होगी? बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली की लाखों की जनता जो है वो इस वक्त पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। लोगों को दिन रात जो है वो पानी का इंतजार है, लेकिन उसके बावजूद पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। और इन सब के बीच जहां अभी इस चीज पर फोकस करने की जरूरत है कि किस तरीके से दिल्ली में इस जल संकट का निपटारा किया जाए, कैसे लोगों के पास जल्द से जल्द पानी पहुंचाया जाए, ये सब करने की बजाय जो दिल्ली और हरियाणा की सरकार है वो आपस में इस संकट के लिए एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं और एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेल रहे हैं। दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हरियाणा सरकार की तरफ से यमुना में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा है, इसकी वजह से दिल्ली में जल संकट खड़ा हुआ है। तो वही हरियाणा सरकार ये दावा कर रही है कि उसने दिल्ली के हिस्से का पानी जो है वो यमुना में छोड़ दिया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिल्ली में ये जल संकट क्यों खड़ा हुआ है। देखिए, अगर यमुना की मौजूदा हालात को देखें तो अंजलि समझ में आता है कि वहां पर जो पानी का जल स्तर है वो बहुत कम इस वक्त हो चुका है। मैं यमुना के कई घाटों पर गया हूँ जहां मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, चाहे वो वजीराबाद का घाट हो, वहां पर यमुना लगभग ऐसा लगता है कि सूख गई है। इसके अलावा ITO जहां पर हमको यमुना में खूब पानी नजर आता था, लेकिन इस बार की गर्मी में ITO पर भी यमुना जो है वो सूखी सी नजर आ रही है। तो एक बात तो ये तय है बिल्कुल, अगर ग्राउंड रिपोर्ट्स देखें, ग्राउंड के हालात देखें तो यमुना में पानी का जो जल स्तर है उसमें बहुत जबरदस्त कमी आई है। आमतौर से जो वजीराबाद है वहां पर यमुना के अंदर 674 फुट कम से कम पानी होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो पानी का जो मेजरमेंट किया गया है उसके मुताबिक वहां पर पानी का लेवल सिर्फ 668 फीट ही है। तो यानी जो 6 फीट के करीब वहां पर पानी की कमी आई है। इसकी वजह से जो दिल्ली के करीब
5 से 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे हैं जिनको पानी को ट्रीट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में यमुना से पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्शन क्षमता है वो प्रभावित हुई है। और प्रोडक्शन क्षमता प्रभावित होने का असर दिल्ली के तमाम इलाकों में देखा जा रहा है, चाहे वो दिल्ली का दक्षिण इलाका हो या फिर उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात हो या फिर उत्तरी दिल्ली की बात हो। तो कम से कम आप कह सकते हैं कि इस वक्त 15 से 20 लाख घर ऐसे हैं जो दिल्ली में इस जल संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान होने की बजाय सरकारें जो है वो आपस में इस मुद्दे पर उलझती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, सरकारें आपस में उलझ जा रही हैं, लेकिन इस सब के बीच दिल्ली वासी जरूर पिस रहे हैं। अजीत, आपने इस एरिया का जायजा लिया है, जो कि हमने अपने दर्शकों को भी ये रिपोर्ट दिखाई है कि क्या लोगों का कहना है कि पाइपलाइन में पानी नहीं है, जब ये हैंडपंप की ओर जाते हैं वहां पर भी पानी नहीं होता है, चारों तरफ सिर्फ त्राही त्राही मची हुई है। अब क्या आखिर सरकार की ओर से कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है दिल्ली जल बोर्ड की ओर से, जो कि सरकार के अंतर्गत ही आती है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, हर बार ये कोई पहला मौका नहीं है। हर बार गर्मी के मौसम में दिल्ली में जल संकट पैदा हो जाता है और हर बार ही चाहे वो दिल्ली सरकार हो या हरियाणा सरकार हो, एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करते रहते हैं। और इस बार भी ऐसा देखने को मिल रहा है, जब जल संकट गहरा रहा है और दिल्ली सरकार हरियाणा पर आरोप लगा रही है, कोई हरियाणा अपनी पल्ला झाड़ने की बात कर रही है। तो ये वैसे कोई नया बात नहीं है, लेकिन सबसे इन सारे आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति में अगर मैं बात करूं तो आमतौर पर दिल्ली की जनता ही इसका शिकार होती है और इस बार भी दिल्ली की जनता ही शिकार हो रही है। और इस बार फिर से एक बार दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और आम लोगों का भी यही कहना है। लोगों का क्या कहना है, टैंकर उनके पास पहुंचता है, वो पानी भर पाते हैं? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा, यहाँ हमने जब ग्राउंड लेवल पर जब पहुंचकर हमने स्थानीय लोगों से बात की तो उनका यही कहना है कि जो पानी की जो सप्लाई आती है, या तो उसमें प्रेशर नहीं आता है, अगर प्रेशर आता भी है तो पहले गंदा पानी आता है, जिसकी वजह से वो पर्याप्त मात्रा में पानी वो अपने घर में नहीं रख पाते हैं। और अगर टैंकर की बात करूं तो टैंकर हफ्ते में अगर आता है तो कभी कभार हफ्ते में एक बार आता है, जिससे कहीं ना कहीं जो उनको बहुत बड़ा स्टोरेज रखना पड़ता है, जो हर किसी के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। मतलब कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो स्थानीय लोगों, जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी तो स्थानीय लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। जी अंजलि, अब बिल्कुल देखिए, पानी की किल्लत भी है और गंदे पानी से भी दो चार होना पड़ रहा है और इससे बीमारी भी बढ़ सकती है। क्या आखिर कोई पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है? क्योंकि बड़ी लापरवाही भी है एक तरीके से, क्योंकि ये आरोप लगातार ये भी लगाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से भी, बीजेपी की ओर से, कि ये दिल्ली सरकार की नाकामी है कि पानी का संचयन समय रहते नहीं किया गया, क्योंकि हर साल की ये समस्या है, कोई नई समस्या अभी अभी नहीं जन्मी है। जी बिल्कुल अंजलि, जैसा कि मैंने बताया कि यह समस्या हर साल की है। ये हर बार गर्मी के मौसम में दिल्ली की जनता को इससे दो चार होना ही पड़ता है। और इस बार जब हमने पब्लिक से बात की तो पब्लिक का ये कहना है कि वो बार बार, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी की बात हो या स्थानीय विधायक की बात हो, वो वहां पर जाते जरूर अपनी शिकायत लेकर के, लेकिन उन्हें वहां से भी मायूसी मिलती है, केवल आश्वासन मिलता है और वो आश्वासन कभी भी उसको समाधान पर नहीं बदलता है। तो यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो लोगों को मायूसी ही मिलती है, जिसकी वजह से लोगों को समस्या से दो चार होना ही पड़ता है और कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं इस गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से। जी अंजलि। कुलदीप, अब दिल्ली जल बोर्ड हाथ फैलाए हुए है हरियाणा सरकार के आगे कि पानी ज्यादा मात्रा में छोड़ा जाए, जबकि हरियाणा सरकार पहले ही कह चुकी है कि हम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। जो क्षमता है रोजाना की उससे कहीं ज्यादा, यानी कि 1000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। अब ऐसे में या तो पंजाब का हिस्सा हमें दिया जाए, तब हम पूरी तरीके से पानी की आपूर्ति करेंगे। बिल्कुल, देखिए फिलहाल दिक्कत की बात तो सबसे बड़ी यही है अंजलि कि संकट का कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार जरूर एक कोशिश कर रही है कि जो हरियाणा की जो मूनक नहर है, वहां से जो पानी हरियाणा से दिल्ली को मिलता है, उस मूनक नहर का पानी कुछ दूसरे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भेजा जा रहा है, ताकि वहां पर जो है प्रोडक्शन को बढ़ाकर कुछ सप्लाई जो है वो बढ़ाई जाए। लेकिन ये इंतजाम जो है नाकाफी है, क्योंकि सबसे बड़ा सोर्स दिल्ली के पास अगर पानी का है तो वो यमुना है। और ऐसे में जब तक यमुना सूखी रहेगी तो दिल्ली के लोगों की प्यास भी नहीं बुझ पाएगी, दिल्ली के लोगों का गला भी सूखा रहेगा। तो ऐसे में यमुना में पानी आना सबसे जरूरी है इस वक्त। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हरियाणा ने साफ तौर से कह दिया है कि उसने जितना पानी दिल्ली के हिस्से का देना था वो पानी दे दिया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने
ये भी चिट्ठी, एक जो चिट्ठी अपनी लिखी है बार बार हरियाणा सरकार को, उसमें ये कहा गया है कि कम से कम आप फिलहाल के लिए 150 क्यूसेक एडिशनल वाटर जो है वो यमुना में छोड़ दे, ताकि जो ये संकट है उससे कुछ निजात जो है वो दिल्ली वालों को मिल सके। लेकिन अभी तक भी जो हरियाणा सरकार है उसने अतिरिक्त पानी नहीं छोड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि अब इस संकट का समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार ये जो पानी का संकट है गहरा होता जा रहा है। पिछले 10 दिन पहले इस संकट की शुरुआत हुई थी और आज 10 दिन बाद जो है वो ये जो जल संकट है इस वक्त काफी बड़ा हो गया है और दिल्ली के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले चुका है। तो ऐसे में अगर दोनों सरकारें इसी तरीके से आपस में उलझी रही तो ये संकट अभी और भी बढ़ सकता है। हमने देखा है कि जो दिल्ली का लुटियन इलाका है, यानी जो दिल्ली का सबसे वीआईपी इलाका माना जाता है, जहां पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारियों के बंगले हैं, वहां पर भी इस जल संकट का असर दिखने लगा है। वहां पर भी कई जगह पर वाटर सप्लाई जो है वो प्रभावित हो रही है। तो आप जो दूसरे दिल्ली के इलाके हैं उनको सोचकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर इस वक्त पानी को लेकर किस तरीके की मारामारी मची होगी। टैंकर जब आते हैं तो टैंकर पर पानी की इस तरीके से लूट मचती है कि जैसे पता नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए। जिंदगी और एमसीडी के पूर्व मेयर जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जयप्रकाश जी, पानी की समस्या से सभी रूबरू हैं और ये समस्या आखिर कब खत्म होगी? हर साल की है ये समस्या। देखिए, पिछले 8 साल से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है और उनका मुख्य मुद्दा पानी था। लेकिन मैं भी पहले 2 साल दिल्ली जल बोर्ड का मेंबर रहा था 19 से 21 तक। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में लोगों को पानी, साफ पानी मिले, पूरा पानी मिले, इसके लिए एक भी कदम नहीं उठाया। दिल्ली में 1100 MDD पानी की जरूरत पड़ती है जब सबको पानी मिलता है, लेकिन दिल्ली में इस समय जो उत्पादन हो रहा है वो 700 MDD पानी का हो रहा है, जिसमें से भी 200 MDD पानी बर्बाद हो जाता है, लीक हो जाता है, क्योंकि दिल्ली सरकार की जो वितरण प्रणाली है वो खराब है। कहीं लीकेज हो रही है, कहीं पर टैंकरों से पानी जा रहा है वो आधा खराब हो रहा है। तो उनको अपनी वितरण प्रणाली भी ठीक करनी पड़ेगी, उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा और जो उन्होंने कहा वो करना पड़ेगा। WTP जिन पे काम होना चाहिए था वो आज तक नहीं हुए। जो हमारी वर्षा का पानी है उनका संचयन किस प्रकार से, वो बावड़िया बनाने की बात हुई थी। दिल्ली में हमने 121 बावड़िया चिन्हित की थी जहाँ पर बारिश के पानी को संचित करना था, उसमें भी दिल्ली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। बस इनको ऐड देना आता है, अखबार में ऐड देते हैं, अच्छा सा सुंदर सा कोई डिजाइन बनवाते हैं और लगाते हैं कि दिल्ली में पानी जा रहा है। अभी दिल्ली की जनता तराई कर रही है, पानी गंदा आ रहा है। लेकिन सरकार की ओर से एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू किया जा रहा है, सिटी ऑफ लेक, ताकि जो पानी की समस्या है दिल्ली में उसे खत्म किया जा सके। वो 8 साल तक कुछ हुआ तो हर साल ऐसे ही कहते हैं, शुरू कब हुआ और कब पूरा होगा? लोगों साथ ही आप ये भी जानते होंगे जयप्रकाश जी कि दिल्ली सरकार से जब सवाल किया जा रहा है, जब दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से सवाल किया जा रहा है तो जवाब यही आ रहा है कि हरियाणा सरकार नहीं सुन रही है, जबकि हरियाणा सरकार को बार बार पत्र भेजा जा रहा है। देखिए, ये तो फेस सेविंग वाली बात है। हरियाणा के पास भी पानी सीधा नहीं आता है, हरियाणा में भी पंजाब से पानी आता है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो उस समय एक समझौता हुआ था जिस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी थे, उसको लागू करा दे। पंजाब से पूरा पानी दे रहा है और हरियाणा से जितना भी पानी हमारा निश्चित है वो पूरा पानी आ रहा है। दिल्ली अपनी व्यवस्था ठीक करे, पानी को स्टोर कैसे करना है, उसकी लीकेज कैसे करनी है, रोकनी है, उसकी वितरण प्रणाली कैसे ठीक करनी है, उसके ऊपर 8 साल में दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। और जल बोर्ड आज 5700 करोड़ के नीचे आ गया है। ये पैसा गया कहाँ है? अब तक दिल्ली सरकार ने पानी के लिए क्या क्या काम किया, दिल्ली सरकार को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इनके पास सिर्फ एक बात है। इससे पहले तो ये भी तो देखिए कि सीएम मनोहर लाल ने ये बात भी कही कि दिल्ली को अगर और अधिक पानी चाहिए तो पहले पंजाब को हरियाणा के हिस्से का पानी छोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। पानी तो पंजाब से ही दिल्ली हरियाणा में आ रहा है ना, हरियाणा से दिल्ली में आता है, तो अब तो बड़ा रोल इनका है। ये पानी इन्होंने हरियाणा में, उधर तो पंजाब में पानी रोक लिया, इधर दिल्ली को पानी दे नहीं रहे। हरियाणा तो बीच के अंदर है, जितना पानी पीछे से आएगा उतना पानी आगे आ जाएगा। एक दूसरा, जो मुख्यमंत्री को अब तो डबल रोड है ना,
पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, तो पंजाब से ज्यादा पानी छुड़वाए और दिल्ली की जनता को ज्यादा पानी दे, और उसके वाटर और ट्रीटमेंट प्लांट जितने भी है उनको चूज करे ताकि पानी का उत्पादन ठीक से हो और लोगों को समय में पानी मिले। कहने भर से काम नहीं चलेगा। 8 साल की सरकार हो गई है, अभी 1-2 दिन की सरकार नहीं है, तीसरी बार सरकार बनी है और दिल्ली में 850 MMDD के उत्पादन वहीं का वहीं रुका हुआ है। जल बोर्ड फेल हो गया, दिल्ली सरकार फेल हो गई। बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, स्वागत है आपका FM न्यूज में। जी धन्यवाद। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एमसीडी के पूर्व मेयर जयप्रकाश जी, जिनसे भी हमने बातचीत की है और इस पानी की समस्या का समाधान कैसे होगा, हमारा प्रश्न आपसे भी यही है। पहले तो मैं आपके जयप्रकाश जी को नमस्कार करता हूँ, बड़े भाई हैं। अभी मैंने इनको सुन रहा था, शायद यही कह रहे थे कि तीसरी बार सरकार बनी है और आम आदमी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। हाँ। यानी ये लोग बिल्कुल ही बेकार हो चुके हैं। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां जो दिल्ली को शुरू से लेके अब तक शासन करती रही, और खास करके नगर निगम में जहाँ पे खुद आपने परिचय दिया, अजय प्रकाश जी खुद मेयर रहे हुए हैं, इन लोगों ने क्या काम किया है? निगम क्या कर रहा था? दिल्ली जल बोर्ड क्या कर रहा था? जल बोर्ड का नगर निगम से क्या लेना देना? क्या नगर निगम का से क्या लेना देना है? आवाज साफ नहीं आ रही है, कुछ कह रहे थे बीच में। नगर निगम का जल बोर्ड का क्या मेल है? जल बोर्ड अलग से एक संस्था है। आप भी बताओ, दिल्ली को पानी देने के लिए पानी की उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ाई? पंजाब सवालों का जवाब दे सकते हो तो आप दीजिए। आप नगर निगम को पीछे वाले बैठ रहे हो। संजय मिश्रा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो संजय मिश्रा जी, अब देखिए सवाल यही उत्पन्न हो रहा है कि आखिर दिल्ली जल बोर्ड क्या कर रहा है, इसका एमसीडी से क्या लेना देना है? हेलो, अब तक आवाज पहुंच पा रही है संजय जी? हेलो, तो शायद संजय जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी खामी के चलते उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जयप्रकाश जी, अब इस समस्या का आखिर समाधान क्या होगा? देखिए, लगातार हम सवाल यही करते रहेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी से भी ठीक वही सवाल और बीजेपी से भी वही सवाल कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या होगा। देखिए, इस समस्या का समाधान ये है, दिल्ली के अंदर वितरण प्रणाली को ठीक करना पड़ेगा। दिल्ली बहुत पुराना शहर है, जितनी पुरानी पाइप की लाइनें हैं जो पिछले साल 40 साल पहले डली थी, उनको बदलना पड़ेगा, जो आज तक बदली नहीं गई। 40-50 साल पुरानी लाइनें गल गई हैं, नीचे से पानी उनका सारा लीक हो रहा है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार जो टैंकरों से पानी भिजवा रही है, जो उन्होंने कहा था हर कॉलोनी के अंदर सीवर लाइन डालेंगे, पानी की लाइन डालेंगे, आज तक वो नहीं डाली। और टैंकरों से पानी, आधा पानी सड़कों पर ही बिखर जाता है, वहां पहुंच ही नहीं पाता। एक तरफ टैंकर माफिया हावी है, टैंकर माफिया आधा पानी कहाँ बेच रहा है ये नहीं पता है। इन्होंने दिल्ली सरकार ने कहा था हम टैंकर माफिया पर लगाम लगाएंगे। तो दिल्ली सरकार के जो अपने खुद के करने कार्य है, उसमें दिल्ली सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। इनको अगर पानी नहीं आ रहा तो हरियाणा जिम्मेदार, अगर पोल्यूशन हो रहा है तो हरियाणा जिम्मेदार, क्योंकि पंजाब का नाम लेंगे नहीं है। अगर दिल्ली के अंदर कोई बारिश आ जाएगी, अब दिल्ली डूब जाएगी तो एमसीडी जिम्मेदार, और दिल्ली जो सरकार है आम आदमी पार्टी की वो गैर जिम्मेदार। ऐसे थोड़ी होगा भाई। आपको 8 साल हो गए, आप बताओ आपने क्या कदम उठाए? आप अपने कदम बताइए, अपने ये कदम उठाए। भारत सरकार आपका सहयोग कर रही है। भारत सरकार ने अमृत योजना के तहत कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है कि आप पानी को संचयन कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही। तो भारत सरकार का सहयोग लेना नहीं चाहते, एमसीडी को साथ रखना नहीं चाहते, खुद कुछ करना नहीं चाहते, तो दिल्ली की जनता तो प्यासी ही रहेगी ना जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जयप्रकाश जी आपका। तो अब ये कहा जा रहा है कि जल प्रबंधन योजनाएं बनाने की दिशा में सरकार कार्य कर सकती है, क्योंकि हरियाणा सरकार के पास इस समय खुद पानी की व्यवस्था नहीं है कि वो अपने हरियाणा वासियों को ही पानी पहुंचा सके। फिर भी ये कहा जा रहा है हरियाणा सरकार की ओर से कि 719 क्यूसेक के मुकाबले 1049 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार गलत बयानबाजी कर ओछी राजनीति कर रही, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहना है हरियाणा सरकार का। क्योंकि हरियाणा में भी पानी की किल्लत है। हरियाणा सरकार का कहना है कि पंजाब का जो हिस्सा है,
जो हरियाणा सरकार को मिलना है वहां से पानी छोड़ना चाहिए, तब जाके कहीं पानी की आपूर्ति बढ़ पाएगी। अगर इन सब समस्याओं को एकजुट होकर दूर किया जा सके तो आम जनता नहीं पिसेगी इस सबके बीच। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।